औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स 9th जो है उसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूँगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है और आप अपनी मर्ज़ी से जो मुश्किल चैप्टर होगा उसे छोड़ सकते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, लॉन्ग कैसा आएगा, तो उसके लिए मैं आपको मेन जो चीज़ें हैं इसके अंदर 90% तक जो है आने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूँगा, आपके लिए आसान करके दूँगा, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। तो उसमें सबसे पहले इसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। इसका पेपर कैसा होता है, पहले मैं आपको पेपर का स्केच बताता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो पेयरिंग स्कीम इसकी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। पहले पेपर का पैटर्न देखते हैं, पेपर होता किस तरह का है। इसके अंदर भी सबसे पहले बाकी बुक्स की तरह बेटे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसके अंदर 10 MCQs होते हैं बेटा, आपके 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे होता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल आपको 8 क्वेश्चन आने होते हैं, उसमें से आपने 5 शॉर्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, वो पहले 3 लेसन में से आने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसमें से 4 से 6 तक 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है बिल्कुल सेम, 7 से लेके 8 तक बेटा आपकी 9 तक 8 शॉर्ट में से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आपका लॉन्ग पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग पोर्शन के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट। इसके अंदर ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है। तो बेटे ए के 5 मार्क्स होते हैं, इसके 4 होते हैं। इसी तरह ए के 5, 4, 5 और 4 मार्क्स होते हैं बेटा। अब इन तीनों क्वेश्चन में से आपने जो बेटे अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई 2 करने होते हैं। अब आपने कोई 2 का मतलब ये है, अगर 5वां करना है तो 5वें के ही ए और बी पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो इसका ही ए और बी पार्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता इसका आपने ए कर दिया, इसका आप इसके अंदर बी कर दें, वो गलत हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ 4 नंबर ही मिलेंगे, 8 नहीं मिलने वाले। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट होता है। अब बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लें या क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें या क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें या क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। इन 2 में से आपने 3 में से कोई 2 स्ट्रांगली अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसकी स्कीम की अगर बात करें, ये तो था इसका पेपर पैटर्न। अगर मैं बात करूं इसकी स्कीम की कि इसकी स्कीम कैसे होती है, इस दफ़ा बेटे ये 100% स्कीम है जो कि पैक्टा की तरफ से अनाउंस की गई है। इसके अंदर बेटा सबसे पहले लॉन्ग का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर असल लॉन्ग के लिए होती है, शॉर्ट तो ऑलमोस्ट हमने सारी बुक के करने होते हैं। शॉर्ट कौन से करने होते हैं वो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, आपने किस पे फोकस करना है। तो उसके अंदर बेटा जो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, ये जो आपको क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आना होता है। इसके अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर जो इसके अंदर जो चैप्टर 1 होगा, आपका चैप्टर 1 होगा, उसमें से लॉन्ग बहुत कम आता है, बहुत कम आएगा लॉन्ग। तो अब जो ज़्यादा चांसेस मेरे गेस के अकॉर्डिंग है बेटा, वो सबसे ज़्यादा चांसेस चैप्टर नंबर जो 2 है इसके न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसके अंदर बेटा अगर आपने 3 चैप्टर करने हैं तो तीनों को अच्छे से आपने रट लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर से आपने क्या करना है, पहले 3 ये कर लेने हैं, उसको बाकी डिस्कस बाद में करनी है। अब और साथ आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। 6 की बात करें तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही होना है
कि चैप्टर नंबर 4 होगा, 5 और 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 आना है उसमें चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इनमें से क्वेश्चन उठाने। अब इसमें से हम कौन से करें, हम कैसे कौन से करें जो हमारे लिए इजी हैं, हमें कर लेने चाहिए। तो मेरे नज़दीक जो बच्चों की तैयारी कम है, तो इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन वो 60 आउट ऑफ 60 लेना चाहते हैं, तो उनके लिए चाहिए वो पहले 3 कर लें, क्योंकि पहला भी इजी होता है, दूसरा और तीसरा ये लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, पहले में न्यूमेरिक लॉन्ग आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन करना होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से कम चांसेस होते हैं, इन 2 में से ही लॉन्ग आना होता है। इसमें से 90% चांसेस होते हैं थ्योरी के, और इसमें से जो ज़्यादा चांसेस होते हैं 90% न्यूमेरिकल के आने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 7 की, इसके अंदर इसके न्यूमेरिकल ये वाले, इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इजी है, चैप्टर छोटा सा है, कट भी बहुत ज़्यादा। चैप्टर नंबर 8 से ज़्यादा चांसेस थ्योरी के ऑलमोस्ट, और 9वें में से भी थ्योरी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। साइंटिफिक मेथड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से वो आप कर लें, ज़्यादा चांसेस इसके हैं, ठीक है। अब जो ये वाले चैप्टर्स हैं ज़ाहिर है, अब इसके तीनों के न्यूमेरिकल हैं, तीनों की थ्योरी है, इसके अंदर तीनों के न्यूमेरिकल, तीनों की थ्योरी तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और थ्योरी सिर्फ दूसरे और तीसरे की। इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल ही 7 के हैं, 8 और 9 के न्यूमेरिकल ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करें, हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले चैप्टर 3 कर लें अच्छे से आउट क्लास, और ये वाले कर लें। इसके सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं इनको शॉर्ट के लिए आप तैयार कर लें, लॉन्ग के लिए इनको ना करें टच, ठीक है। जो फुल टॉपर्स हैं वो करें, कोई मसला नहीं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से जो 99% जो है वो चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल ही आना दूसरे में से। इसमें से न्यूमेरिकल तो कर लें आप पहले 5-6, लेकिन इसमें से ज़्यादा चांसेस थ्योरी के होते हैं, थ्योरी के ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर, तो हमें सिर्फ 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, और इसके अंदर से हमें सिर्फ एक ही चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, तो इसका मतलब 100% इसी में से न्यूमेरिकल आना है। अच्छा, वो यूँ भी कर सकता है दोनों थ्योरी वाले दे दे, उसकी मर्जी है, लेकिन फिजिक्स में मोस्टली ऐसे होता है, एक न्यूमेरिकल होता है, ए पार्ट या बी पार्ट, एक थ्योरी होती है, तो इसमें से 100% न्यूमेरिकल आना। अब रहेगी बात इसकी, इन दोनों में से थ्योरी आ सकती है, तो जो थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, जिसमें से थ्योरी आनी, क्योंकि वो तो जो 9वां चैप्टर है, 9th चैप्टर है, वो तो इंट्रोडक्शन है, इसका साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड सारी ब्रांचेस वगैरह शॉर्ट इसमें से ज़रूर आएंगे। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों, इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लें आप। अगर बात की जाए कि पूरे बोर्ड के मुताबिक, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मेरा गेस है, तो बेटा इसके सिर्फ और सिर्फ 5 या 4 न्यूमेरिकल बनते हैं, आपने वो कर लेने। और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके साथ आ जाता है मोमेंटम एंड इम्पल्स, ठीक है, और इसके साथ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वो भी टाइप्स ऑफ फोर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है वो, ठीक है। ये दोनों, तो ये 3-4 लॉन्ग बनते हैं बेटा तीसरे में से, उसको बार बार लिखी जाए, करी जाए, और दूसरे के पहले जो है वो तकरीबन जो कट हैं वो कट निकाल के बाकी 4 न्यूमेरिकल या 5 न्यूमेरिकल बनते हैं, उसको कर लें, लॉन्ग के 9 नंबर आपके पक्के। अच्छा, अब बात करें इसकी, इसमें से 4 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 1.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ये 4 न्यूमेरिकल हैं, चारों के चारों में से ही एक आ जाना है, ठीक है। वो फ़ारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इस तरह के जो कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल है, उन्हीं में से न्यूमेरिकल उसने दे देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी है, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी मैग्नेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ मैग्नेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने अच्छे से इसको सारा ज़ुबानी याद कर लेना, इसके शॉर्ट बेशक कर लें, और न्यूमेरिकल के तौर पे सिर्फ इसके न्यूमेरिकल ही करें, और कुछ नहीं। लिहाजा आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर को, अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं,
आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये थोड़े लेंथी हो जाते हैं, ये बिल्कुल अगर निचोड़ निकाला जाए तो न्यूमेरिकल देखते हैं कितने हैं बेटा, 4 इसके न्यूमेरिकल 5 बनते हैं, 4 न्यूमेरिकल इसके, टोटल 9 से 10 न्यूमेरिकल है, जो कम से कम भी 1 घंटे का काम है। उसके बाद लॉन्ग के लिए, थ्योरी के लिए, एक ये चैप्टर एक ये चैप्टर आपका लॉन्ग अटैम्प्ट होता है 100% इंशाल्लाह। बाकी जो है वो पुअर बच्चे हैं, उनको चाहिए कि अगर फिज़िक्स के अंदर उन्हें कुछ कोई चीज़ तैयार नहीं है तो वो सिर्फ एक काम करें कि फ़िज़िक्स की बुक के एंड पे डेफिनेशंस दी होती हैं वो सारी कर लें, और जो एंड पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन टिक हैं, कट नहीं है, पैक्टा ने कट, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे आप अटैम्प्ट लर्न कर लें। या फिर आप अगर आपने एंड वाली वो डिफाइंस नहीं करनी तो आप बुक के अंदर से जो येलो ब्लॉक्स हैं वो डेफिनेशंस कर लें, और बुक के एंड पे जो एक्सरसाइज होते हैं वो कर लें, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, और उसके साथ बुक वाले ही MCQ सारे कर लेने आपने। आपके 10 MCQ, सॉरी इसमें से MCQs जो आने हैं आपके 12 आने हैं, ठीक है, और 12 में से 10 MCQs आपके बुक में से आलमोस्ट आ जाने जो एक्सरसाइज में से होते हैं, और जो बाकी 2 MCQs हैं या 4 MCQs हैं 2 वो साइड बार वगैरह से या बीच में से आ जाता होता है। 8 MCQs तो कन्फर्म होता है कि एक्सरसाइज में से ही आने, लेकिन इस दफ़ा जो ज़्यादा चांसेस हैं वो एक्सरसाइज के ही उसने पिक करने हैं इसके MCQs। तो अब आपने क्या करना है, येलो ब्लॉक्स कर लेने हैं, डेफिनेशंस उनकी डिफाइंस कर लेनी है, मेन टॉपिक की डिफ़ाइन कर लेनी है, किसी का मैथमेटिकल फार्मूला, यूनिट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, जो जिसकी डिफ़ाइन करनी है उसके साथ उसका फार्मूला, यूनिट, स्केलर है कि वेक्टर है, ये चीज़ें आपने डिस्कस कर लेनी, अच्छे से याद कर लेनी है। उसके साथ साथ आपने जो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन पैक्टा ने सेलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो आपने सेलेक्ट करके अच्छे से रिवाइज़ कर लेने, अच्छे से याद कर लेने। थैंक यू जी, अल्लाह।